सत्र का आरंभ करें। उषा जी। स्वागत है उषा जी। नमस्कार मीना जी, आप सबों को, जो भी साहित्य प्रेमी उपस्थित हैं, आप सबों को नमन, आप सबों का वंदन और बहुत बहुत धन्यवाद मेरा नाम लेने के लिए। एक छोटी सी कविता से मैं आरंभ करती हूँ। स्वागत। ओ प्रियतम प्यारे, ओ प्रियतम प्यारे, आनंद की अनुभूति, सांसों की सरगम, हृदय की धड़कन, तुम ही तो हो। ओ प्रियतम प्यारे, नूपुर की रुंझुन, पायल की छमछम, कंगन की कनकन, तुम ही तो हो। ओ प्यारे प्रियतम, खुशियों की सौगात, भोर की लालिमा, संध्या की मधुरिमा, तुम ही तो हो। ओ प्रियतम प्यारे, कल्पनाओं की गहराई, भावनाओं की ऊंचाई, भक्ति की परिणति, तुम ही तो हो। ओ प्रियतम प्यारे, सरलतम संवेदनाएं, समृद्धि, सौभाग्य, संचित निधि का भंडार, तुम ही तो हो। ओ प्रियतम प्यारे, ज्ञान का प्रकाश, बुद्धि का विलास, जीवन के सर्वस्व, तुम ही तो हो। ओ प्रियतम प्यारे, क्षुधा, तृषा, संतुष्टि, सुख, सुहाग, श्रृंगार, अंतरात्मा की पुकार, तुम ही तो हो। ओ प्रियतम प्यारे, उपासना की भावभूमि, उपासना की भावभूमि, कर्तव्यों की कर्म भूमि, अधिकारों का निर्बाध क्षेत्र, तुम ही तो हो। धन्यवाद आपसे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय दीपक जी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं पटल पर। काव्य पाठ के लिए आपसे अनुरोध करते हैं। दीदी, जब तक दीपक जी आ रहे हैं तब तक जो पटल पर जुड़े हैं उन सभी का ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्या जी झा से निवेदन करते हैं काव्य पाठ के लिए वे आगे आए। आर्या जी झा। जी, मंच को नमन। मंचासीन सभी उपस्थित अध्यक्ष महोदय, अनिल कुमार झा जी एवं समस्त सभी जो लोगों को मेरा प्रणाम, अभिवादन। काफ़ी दिनों बाद जुड़ी हुई हूँ, इसलिए थोड़ा मुझे ढूंढने में भी टाइम लग रहा है। जस्ट मैं आपको पढ़ती हूँ। मेरी एक गज़ल है, ताज़ा तरीन है, पहली बार पढ़ रही हूँ इसे। बाजारे गम लगाना हमें नहीं आया, बाजारे गम लगाना हमें नहीं आया, हर एक बात पे मुस्कुराना हमें नहीं आया, हर एक बात पे मुस्कुराना हमें नहीं आया। फड़फड़ाया किए बहुत कागज़ों की तरह, फड़फड़ाया किए बहुत कागज़ों की तरह, खुद को दमदार बनाना हमें नहीं आया। रंग बदलते हैं कुछ लोग, रंग बदलते हैं कुछ लोग मौसमों की तरह, रंग बदलते हैं कुछ लोग मौसमों की तरह, उन्हें कभी भी आजमाना नहीं आया, उन्हें कभी भी आजमाना नहीं आया। राम मुंह में और बगल में छुरी रखकर, राम मुंह में और बगल में छुरी रखकर, बहाने झूठे बनाना हमें नहीं आया, बहाने झूठे बनाना हमें नहीं आया। फर्ज की राह पर बढ़ते रहे कांटे की तरह, फर्ज की राह पर बढ़ते रहे कांटे की तरह, गुलिस्तां बन के इतराना हमें नहीं आया, गुलिस्तां बन के इतराना हमें नहीं आया। सीधी सच्ची सी एक राह हमारी भी थी, सीधी सच्ची सी एक राह हमारी भी थी, पर जटिल इसको बनाना हमें नहीं आया, पर जटिल इसको बनाना हमें नहीं आया। बढ़िया, पसंद आई? बढ़िया बहुत सुंदर। जी, धन्यवाद आर्या जी। आदरणीय जी परमेश्वर जी सादर आमंत्रित है आप काव्य पाठ के लिए। हाँ जी।
आमंत्रित किए हैं? मेरी आवाज जी सुनाई दे रही है? परमेश्वर जी। हेलो हाँ, आवाज आ रही है परमेश्वर जी। हेलो हेलो, आपकी आवाज आ पढ़िए रही है पढ़िए। सर, आवाज दे रही है? आवाज आ आ रही है रही है, आ आपकी। रही है। सर। हेलो शिल्पी जी, एक छोटी सी बात, जब से ज्वाइन होनी, थोड़ी देर ज्वाइन होनी, फिर मेरा नेटवर्क चला जा रहा है, तब से ज्वाइन होती जा रही हेलो हूँ, कटता जा रहा है। तो अगर मैं ज्वाइन होकर के कट जाऊँ तो अन्यथा मत कीजिए। हेलो, ओके 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 सुरभि जी, कोई बात आप पढ़िए सर, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? जी नहीं। सर जी आवाज जी आ आ रही रही है, है। आप पढ़िए सर, स्वागत है। कविता का शीर्षक है समझ। हम्म। कुछ आध्यात्मिक में, प्रभु तेरा स्मरण ही मधुर गान होकर चलने वाले मेरे जीवन नाद को तू सुन रहा है या नहीं मुझे पता नहीं। प्रभु तेरा स्मरण ही मधुर गान होकर चलने वाले मेरे जीवन नाद को तू सुन रहा है या नहीं मुझे पता नहीं। तेरे लिए तपने वाले मेरी हृदय वेदना को तू समझ रहा है या नहीं मुझे पता नहीं। तेरे लिए तपने वाले मेरी हृदय वेदना को तू समझ रहा है या नहीं मुझे पता नहीं। लेकिन जानने के लिए मेरा मन उतावला हो रहा है। लेकिन जानने के लिए मेरा मन उतावला हो रहा है। स्थान और काल, नाम तथा रूप से अतीत तुझको समझना कष्ट साध्य है। स्थान और काल, नाम तथा रूप से अतीत तुझको समझना कष्ट साध्य है। नहीं, जरूरत नहीं है, एक चला दो, चला दो। अनिर्वचनीय उसमें अनुभूति आवाज है। एक होती है ना, तू एक चला के देखो। अनिर्वचनीय अनुभूति हाँ, है। यह बात अभी अभी समझ में आ रही है। तू एक अनिर्वचनीय अनुभूति है। यह बात अभी अभी समझ में आ रही है। धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर जी। आदरणीय डॉक्टर सुरभि दत्त जी, काव्य पाठ के लिए आप आगे आए। सुरभि जी। नहीं है मैम, अभी नहीं है। आ गई आ गई आ गई आ गई। आगे डॉक्टर सुरभि दत्त जी, काव्य पाठ के लिए आगे हैं। भगवान करे नेटवर्क न चला जाए इस बीच में। ठीक है। नन्ही इच्छा, हथेली में सजी करते आकर के लाल खिले गुलाबों पर पड़ती ही नजर, हर्ष मिश्रित उत्सुकता से पूछा, बेटा माँ कितने प्यारे गुलाब, कहाँ से आए, किससे पाए, शिक्षक दिवस का जान उपहार, लिए चमक आंखों में आभार, तुरंत देने सुना डाला, लेकर पल्लू मेरा हाथ। माँ मैं भी टीचर बनूंगी, स्टूडेंट से अपनी हर वर्ष गुलाब पाऊंगी। नन्ही खोली इच्छा सुन मन मुस्कुरा गया, प्यार से गले उसे लगा दिया। किंतु उसे समझा न सकी, गुलाब पाने से पहले कांटों को छूना पड़ता है। युवा उद्योग को शांत कर संस्कारित करना होता है। आत्मनिर्भर बनने का बल जागृत करना पड़ता है। प्रतिभा को पल्लवित करने ज्ञान का जल देना होता है। तब कहीं जाकर सुगंधित पुष्प हाथों तक पहुंचता है। इसी सोच में न जाने कब गुलाब एक फिसल गया। इसी सोच में न जाने कब गुलाब एक फिसल गया। जमीन पर गिरने से पहले दो नन्ही हथेलियों ने उसे संभाल लिया। दो नन्ही हथेलियों ने उसे संभाल लिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़िया बढ़िया। बढ़िया सुरभि जी, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी है। धन्यवाद सुरभि जी। मीरा जी ठाकुर रचना पाठ के लिए आगे आए। मीरा जी।
जी मैम, मेरी कविता है बेतरतीब जिंदगी। जो जिंदगी जनरल आजकल तो नहीं बोलेंगे, शुरू से ही जैसी रही है, जिंदगी हमेशा मनमानी करती है अपनी, हम कितना भी कुछ भी सोच लें। सो बेतरतीब जिंदगी मेरी कविता का शीर्षक है। मेरी तेरी इसकी उसकी हम सब की ये जिंदगी, टेढ़ी मेढ़ी राह को चुनती, लंबी जुल्फों जैसे उलझती, मुश्किलों को राह में जैसे बिछाती जिंदगी। नियमों में न बंधती है ये, ढर्रों से ज्यों चिढ़ती है ये, अपनी ही राह पे चलती मस्त मौला जिंदगी। अपनी ही है इसकी रवानी, बहती बन झरनों का पानी, आंसू देकर अगर रुलाए खुश भी करती जिंदगी। नहीं कहीं है इसका ठिकाना, देती ना ये कोई बहाना, थोड़ी जिद्दी है ये माना, आशा के कुछ सपने देकर मुस्कुराती ये जिंदगी। हम सब इसके पीछे चलते, रोते पिटते हंसते गाते, दुख सुख को हम बांध न पाते, फिर भी अच्छी लगती है ये बेतरतीब जिंदगी, फिर भी अच्छी लगती है ये बेतरतीब जिंदगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मीरा जी। अगले चरण में सादर आमंत्रित करते हैं उमा जी सोनी काव्य पाठ के लिए। उमा जी। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी हाँ। हेलो। अच्छा, सभी को नमस्कार। और मैं एक नई कविता बोल रही हूँ जो गुलजार हौज पर अग्निकांड हुआ था उस बारे में मेरी कविता और नरेंद्र राय जी की कविता साथ साथ पेपर में छपे थे मिलाप में। सबने पढ़ी होगी, फिर भी मैं एक बार पढ़ रही हूँ। शीर्षक है गुलजार हौज पर अग्निकांड। घर, अब ये लिखा है मैंने, हिंदुस्तान के चारों ओर खबर पे पहुंच गई थी, उस बारे में सब को लेकर लिखा है और यहाँ पर क्या हुआ उसका भी विवरण किया है। घर के जैसा देखने वाला सारा हिंदुस्तान, घर के जैसा देखने वाला सारा हिंदुस्तान, टीम बनाकर चले रे भाई मोदी जी प्रधान, टीम बनाकर चले रे भाई मोदी जी प्रधान। प्रथम है मोदी योगी संघ में मिलकर जहां भी जाएं, प्रथम है मोदी योगी संघ में मिलकर जहां भी जाएं, देश में अत्याचार न होवे आतंकी ठहर न पाएं, देश में अत्याचार न होवे आतंकी ठहर न पाएं, बैरी पर जब टूटते फौजी, बैरी पर जब टूटते फौजी, पाक हुआ हैरान, घर के जैसा देखने वाला सारा हिंदुस्तान। गुलजार हौज निकट सुन अग्निकांड, मोदी जी विकल हुए, गुलजार हौज निकट सुन अग्निकांड, मोदी जी विकल हुए, 17 प्राणी मृतक हुए तो किशन रेड्डी जी बोल उठे, 17 प्राणी मृतक हुए तो किशन रेड्डी बोल उठे, राहत देने आए ओवैसी, राहत देने आए ओवैसी, मदद में थे मुसलमान, राहत देने आए ओवैसी, मदद में थे मुसलमान, घर के जैसा देखने वाला सारा हिंदुस्तान। उजड़ गए परिवार के जनमन, उजड़ गए परिवार के जनमन, नव युवक बाल गोपाल, उजड़ गए परिवार के जनमन, नव युवक बाल गोपाल, माँ की ममता में सिमटे थे 2 कन्या एक लाल, माँ की ममता में सिमटे थे 2 कन्या एक लाल, सीने से लगे थे नन्हे बच्चे, सीने से लगे थे नन्हे बच्चे और निकल गई जान, सीने से लगे थे नन्हे बच्चे और निकल गई जान, घर के जैसा देखने वाला सारा हिंदुस्तान। और अंतिम है एम्बुलेंस टैंकर मीडिया आए, एम्बुलेंस टैंकर मीडिया आए, हादसा कैद हुआ,
एम्बुलेंस टैंकर मीडिया आए, हादसा कैद हुआ, शॉर्ट सर्किट ने राष्ट्र को क्या दुनिया को हिला दिया। शॉर्ट सर्किट ने राष्ट्र को क्या दुनिया को हिला दिया। उमा का दिल गमगीन बहुत है, उमा का दिल गमगीन बहुत है, शांति दो भगवान। उमा का दिल गमगीन बहुत है, शांति दो भगवान। घर के जैसा देखने वाला सारा हिंदुस्तान, घर के जैसा देखने वाला सारा हिंदुस्तान। धन्यवाद। बहुत बढ़िया उमा जी, लगभग 1 वर्ष हो गया इस दुर्घटना को, आपने पुनः याद दिला दी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आगे सादर आमंत्रित करते हैं अंशुश्री जी सिन्हा। मैंने जाकर दीदी मंजू जी, अगर आप रुकेंगी लास्ट तक सुनेंगे हम सबको तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन यदि आपको जाना है तो हम आपको सुन लेंगे। दीदी आप देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, ओके। मैं शुरू करूं? जी जी हाँ। आप सभी को सादर प्रणाम। आजकल मौसम गर्म हो चला है और चारों तरफ पलाश, गुलमोहर और अमलतास के फूलों की बहार है, तो उसी पर एक कविता आपके समक्ष रखती हूँ। स्वागत है। बदला है मौसम, बदली हैं फिजाएं, बदला है मौसम, बदली सी हैं फिजाएं, ठंड से नाता तोड़ गर्म हो चली हैं हवाएं, ठंड से नाता तोड़ गर्म हो चली हैं हवाएं, चहुं ओर फूलने लगे हैं लाल सुर्ख पलाश, चहुं ओर फूलने लगे हैं लाल सुर्ख पलाश, जैसे धरा ने बांधा हो कोई स्नेहिल मोह पाश, जैसे धरा ने बांधा हो कोई स्नेहिल मोह पाश, ओढ़कर लाल रंग का झीना सा घूंघट, ओढ़कर लाल रंग का झीना सा घूंघट, प्रकृति ने ली है हौले से करवट, शाखाओं ने पुराने पत्तों को दी है तिलांजलि, सुंदर फूलों से भर ली है अपनी अंजुरी, शाखाओं ने पुराने पत्तों को दे तिलांजलि, सुंदर फूलों से भर ली है अपनी अंजुरी, बैसाख की तपती दोपहरी और कहीं दूर नजरों तक फैले पलाश के दरख्त, बैसाख की तपती दोपहरी और कहीं दूर नजरों तक फैले पलाश के दरख्त, ठूंठ से तने पेड़ों पर सिर्फ दिखते लाल घने सुर्ख अंगारों से फूलों के दस्तखत, ठूंठ से तने पेड़ों पर सिर्फ दिखते लाल घने सुर्ख अंगारों से फूलों के दस्तखत, इन्हें है नवागत कोमल हरी पत्तियों का इंतजार, इन्हें है नवागत कोमल हरी पत्तियों का इंतजार, पर नियति में है झेलना इन्हें मौसम का प्रहार, आशा ही भरती चमकीले रंग पलाश के जीवन में, आशा ही भरती चमकीले रंग पलाश के जीवन में, बिन गंध के भी सुरभित श्वास भरती अंग अंग में, हो जिजीविषा विषम स्थिति में अंगारे सा दहकने में, हो जिजीविषा विषम स्थिति में अंगारे सा दहकने में, सूखी पीली पड़ चुकी कटु स्मृतियों को तजने में, सूखी पीली पड़ चुकी कटु स्मृतियों को तजने में, तभी नई सुखद स्मृतियां सजेंगी जीवन की हर डाल पर, तभी नई सुखद स्मृतियां सजेंगी जीवन की हर डाल पर, अनमोल पलों की कलियां महकेंगी खुशियों के नाम पर, अनमोल पलों की कलियां महकेंगी खुशियों के नाम पर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आदरणीय डॉक्टर मंजू जी रस्तोगी, आदरणीय डॉक्टर मंजू जी कृपया काव्य पाठ के लिए आप आगे आए। मंजू जी म्यूट है। आप सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक छोटी सी रचना लेकर, जिसका शीर्षक है मौनम स्वीकृति लक्षण।
जरूरी नहीं मौन स्वीकृति का ही लक्षण हो, जरूरी नहीं कि मौन स्वीकृति का ही लक्षण हो, खास तौर पर उस समय जब प्रतिपक्ष सबल हो। मौन धर लेता है विवशता का रूप, मौन धर लेता है विवशता का रूप। उस समय भी जब अनर्गल बहस ध्वस्त कर रही हो अंतरिम जड़ों को और शब्द हो रहे हो व्यर्थ आहूत, उस समय भी जब अनर्गल बहस ध्वस्त कर रही हो अंतरिम जड़ों को और शब्द हो रहे हो व्यर्थ आहूत, तो मौन शब्दों के उस प्रवाह पर बांध देता है बांध। तो मौन शब्दों के उस प्रवाह पर बांध देता है बांध, और तब जब हो रही हो बारिश अपशब्दों की, तो रिश्तों को गलने से बचाने हेतु मौन अख्तियार कर लेता है रूप छाते का। मौन अख्तियार कर लेता है रूप छाते का, और उस क्षण भी जब चुप जाते हैं शब्द या फिर खो देते हैं अपना अर्थ, सिमट जाते हैं सिर झुकाए मौन के ही खोल में। पर यह निश्चित है मौन कायरता नहीं ना ही स्वीकृति, मौन कायरता नहीं ना ही स्वीकृति। यह कर रहा होता है तैयार जमी प्रतिकार की अतीव बोझ से जब सरकती है जमी, टूटता है ज्वालामुखी और बहता लावा भस्म करता जाता है, और बहता लावा भस्म करता जाता है अपनी ही जद में आए संबंध भी, विवशताएं भी, परिवेश भी और सत्ताएं भी। संबंध भी, विवशताएं भी, परिवेश भी, सत्ताएं भी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धन्यवाद मंजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर रचना, समसामयिक रचना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रमा बहेड़ जी, सादर स्वागत है आपका रचना पाठ के लिए। रमा जी। सभी को सादर वंदन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंच को, पावन मंच को नमन करती हूँ, उपस्थित गुणीजनों को करबद्ध वंदन करती हूँ। आदरणीय, एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करती हूँ जिसका शीर्षक है कविता की भावना। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी, बढ़िया जी। कविताओं की भावना, मन की मौन पुकार। कविताओं की भावना, मन की मौन पुकार, शब्दों से परे कहीं छुपा हुआ विस्तार। यह न केवल राग है, न केवल कोई गीत, यह तो जीवन धारा है, अदृश्य एक प्रीत। यह तो जीवन धारा है, अदृश्य एक प्रीत। कविताओं की भावना, चेतन का प्रतिबिंब। कविताओं की भावना, चेतन का प्रतिबिंब, जग के हर अनुभव में इसका ही है बिंब। जब भीतर शून्य गूंजे और जग लगे अधूरा, जब भीतर शून्य गूंजे और जग लगे अधूरा, कविताओं की भावना भर दे अर्थ पूरा। यह न सुख में बंध पाती, न ही दुख में पले, कविताओं की भावना सत्य पथ पर ही चले। क्षण भंगुर इस जगत में सब कुछ जाता खो, कविताओं की भावना शाश्वत रहती वो। कविताओं की भावना शाश्वत रहती वो। आदरणीय, छोटी सी रचना थी, आप अनुमति दे तो एक ऐसे ही भाव पर एक और अन्य छोटी सी रचना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। संक्षिप्त रखिएगा। जी, संक्षिप्त रचना रखिए। संक्षिप्त है आदरणीय। अभी जो युद्ध चल रहा है, मैंने उस पर लिखने का प्रयास किया है। जैसे नवगीत अभी बोल रहे थे, तो नवगीत में लिखना चाह रही थी लेकिन नहीं लिख पाई। ऐसे ही मन के विचार मैंने लिख दिए। युद्ध थमेगा अगर नहीं तो जग कैसे सुख पाए। युद्ध थमेगा अगर नहीं तो जग कैसे सुख पाए। जलते घर रोते आंगन व्याकुल मन डर जाए। रक्त बहा जब धरती पर मानवता शर्माए। लाल धुएं के बादल छाए नील गगन घबराए। वीरों की वीरता, यह क्या वीरता जब जीवन ही मिट जाए।
जीत किसी की भी हो लेकिन हर दिल आंसू लाए। शांति ही सच्चा धन जग का यह संदेश सुनाए। प्रेम दीप जब जगमग होंगे तब ही सुख घर आए। प्रेम दीप जब जगमग होंगे तब ही घर सुख आए। बहुत बहुत आभार आदरणीय, आपने मुझे अवसर प्रदान किया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बहन जी। इसी श्रृंखला में आगे सादर आमंत्रित करते हैं डॉक्टर राशि जी सिन्हा। हेलो, आप सभी को मेरा नमन, हृदय से वंदन। बहुत सारे लोग हैं तो मैं बहुत छोटी सी कविता पढ़ना चाहूंगी। स्वागत। भूख को भूख नहीं आती। मुझे कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है शायद। हेलो, नहीं आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है राशि जी? आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। थोड़ा डिस्टरबेंस है लेकिन आ रही है, आवाज आ रही है। अब नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, वो चली गई शायद। फिर से ऑफ हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगर हुआ तो दोबारा बुला लेंगे। जी। शिल्पी जी भटनागर काव्य पाठ के लिए आप आगे आए। जी मैम। धन्यवाद। सादर नमन, मंच को प्रणाम करती हूँ और अपनी एक नज्म रखती हूँ आप सबके सामने। और एक 4 पंक्तियां पहले रखती हूँ कि समझने से सुलझना और समझाने से उलझना, बातों की ये फितरतें बड़ी कमाल की हैं। बातों की ये फितरतें बड़ी कमाल की हैं। और मेरी रचना का शीर्षक है उम्र दराज। उम्र दराज तो ये है कि अल्फाज अक्सर उम्र लेकर आते हैं, अपनी खामोशियों में भी बज़्म सजाते हैं, बहते हैं नसों में लहू की तरह, एक ही झनकार में ताउम्र भिगाते हैं, अल्फाज अक्सर उम्र लेकर आते हैं। कभी जाग के सहलाएं ये मेरे रूह की लकीरें और कुरेदे कभी मेरे मन के कलीरे, एक याद सी छप जाते हैं धुआं धुआं दिलो दीवारों पर, रह जाते हैं मुझ में यूं ही बन की जागीरें, कितने ही अतरंगी एहसास जगाते हैं, अल्फाज अक्सर उम्र लेकर आते हैं। कभी आंसुओं का सबब, कभी रिश्तों की खनक, तलखी पुते रंग कभी, मस्ती भरी उमंग कभी, उड़ते बादल का गुबार कभी, बहती धारा के अंबार कभी, बन जाते हैं कभी अपने से और करें व्यापार कभी, इंद्रधनुषी से रंग सजाते हैं, वाकई अल्फाज अक्सर उम्र लेकर आते हैं। बखूबी जिंदगी की अधूरियत, बखूबी जिंदगी की अधूरियत को भरते हैं ये अल्फाज, रोजमर्रा के जज्बातों को बोलते हैं ये अल्फाज, कभी चीख चीख के दर्द को करें बयां अपने और कभी खामोशी से भी सब कुछ कह जाते हैं ये अल्फाज। कभी करे मन कुछ भारी, कभी करे मन कुछ भारी, कभी कह कहो को बिछाते हैं, अल्फाज अक्सर उम्र लेकर आते हैं, अल्फाज अक्सर उम्र लेकर आते हैं। और अंतिम है, न होते गर ये तो कैसे, न होते गर तो ये कैसे, चलते जिंदगी के कारवां, अनकही रह जाती ना हर जरूरी दास्तां,
कैसे कलम से उड़ेलते हम अपने दिलों की दस्तकें, कैसे कलम से उड़ेलते हम अपने दिलों की दस्तकें, कैसे समझाते मासूम मनों की हरकतें। हमारे हर शुभ सुबह को नई डगर दिखाते हैं, हमारे हर शुभ सुबह को नई डगर दिखाते हैं। अल्फाज अक्सर उम्र लेकर आते हैं, अल्फाज अक्सर उम्र लेकर आते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया शिल्पी जी। बहुत ही बढ़िया। मोहिनी जी गुप्ता काव्य पाठ के लिए आमंत्रित हैं आप। मोहिनी जी। मोहिनी जी, म्यूट पर हैं मोहिनी गुप्ता जी। टेक्निकल इशू लगता है मैडम। अभी किसी और को बुला लीजिए, वो किसी और को शायद बुला है लेते नहीं। हैं। जी। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रलेखा जी कोठारी। आज नहीं, फिर बोलूंगी मैं। ठीक है चंद्रलेखा जी, कोई बात नहीं। भावना जी पुरोहित, आप भी जुड़े हैं अभी अभी। जी मैं कब से जुड़ी थी, स्टार्टिंग से प्रथम सत्र भी सुनी थी, फिर अभी जरा बीच में कल्याणी का फोन है तो करना पड़ा। कुछ अभी काव्य मैं पाठ करना चाहेंगे भावना जी? हाँ मैं बोलती हूँ, मैं बोलिए, हूँ। पढ़िए पढ़िए। हाँ, 1-2 मिनट लगेगी मुझे ईमेल में से उसको निकालना है ना, थोड़ा चीज इसके लिए मैं उसमें ठीक से है, मैं भर एक के एक एक सदस्य का होने के बाद बुलाती हूँ, आप तैयार रहें। प्रियंका जी पांडे काव्य पाठ के लिए आगे आए। प्रियंका जी। धन्यवाद दीदी, मंच को प्रणाम, आप सबको मेरा वंदन अभिनंदन। और आज अक्षय तृतीया है तो आप सबको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरी हाँ। कविता अक्षय तृतीया पर ही है। अक्षय स्वागत। तृतीया का पावन प्रभात, जो बोए आज वो रहे सदा साथ। नष्ट न हो जो वही है वरदान, अक्षय बने हर शुभ अरमान। मिट्टी के चूल्हे की पावन आँच, पुरखों की रसोई की मीठी सी सांच। जो अन्न पके इस शुभ अवसर पर, बने अक्षय हर जन के घर। फैले जग में ऐसा उजियारा, शांति का दीप रहे न्यारा। जो कभी न मंद पड़े न ढले, हर हृदय में आशा बन जले। हे माँ सरस्वती ज्ञान दे अपार, हर मन में जगे बुद्धि का संचार। हे माँ लक्ष्मी कृपा ऐसी भर दो, हर आंगन सुख से सरोवर कर दो। हे अन्नपूर्णा अन्न बरसाओ, कोई न भूखा जग में रह पाए। देश मान का दीप जले हर दिल में, संस्कार खिले हर एक मन में। यही प्रार्थना यही अरदास, अक्षय रहे ये प्रेम का प्रकाश। अक्षय तृतीया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है आज अक्षय तृतीया। जी हाँ। 3.5 मुहूर्त में एक मुहूर्त गिना जाता है। बहुत जय बढ़िया। जगन्नाथ। अभी मैं बोलती हूँ, भावना जी आगे आए काव्य पाठ के लिए। काव्य पाठ नहीं, वो दूसरी कोई बात बताती हूँ। ये टाइम में मैं सावधान इंडिया के बारे में बताती हूँ। मेरे साथ जो हुआ था ना, साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड, वो मैं पढ़ लेती हूँ पूरा। बोलिए बोलिए। हाँ, आदरणीय साइबर क्राइम ऑफिसर नमस्ते जी, मैं भावना मयूर पुरोहित हैदराबाद तेलंगाना से आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि मैं 20 मार्च 2026 को साइबर क्राइम का भोग बनी थी। मैं आपको संपूर्ण जानकारी सविस्तार देती हूँ। 20/3/26 को मेरे पर एक कॉल आया, हेलो मैडम आपने अभी 2 मार्च को कोई नया फोन लिया है? मैंने कहा नहीं। उसने कहा कि 8835153791 पर यह नंबर से भावना पुरोहित के नाम से एक फोन लिया गया है।
मैं मेरे ऑफिसर मुंबई कोलाबा से आपसे बात कराता हूँ। पहली व्यक्ति ने अपने आप को सूरज कुमार शर्मा, साइबर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र बताया। फिर संदीप कुमार राव ने करके दूसरी व्यक्ति ने वीडियो कॉल करा। उसका नंबर है 914457 और 5649। उसने बताया कि आपके नाम से भावना पुरोहित से यह नंबर जो मैं अभी पहले बोली थी ना 8835153791 वाली संख्या के नाम पर संख्याबंद क्राइम कर रहा है। अभी तक 20 कंप्लेन आई है, तो आपको अर्जेंट मुंबई कोलाबा फरियाद करने को आना पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं नहीं जा सकती, मुंबई मेरा भाई रहता है, वह फरियाद करके आएगा। तो उसने ना कही। फिर उसने कहा कि ये जो नंबर वाली व्यक्ति है ना, उसने कैनेडा में आपके नाम पर अकाउंट खुलवाया रखा है, उसमें करोड़ों रुपया जमा है। मुझे भी टेंशन हो गया कि मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपया। फिर उन्होंने क्रिमिनल्स का फोटो भेजा मेरे को कि ये लोग तरह तरह का क्राइम कर रहे हैं मेरे बारे में वीडियो में। कितने सारी इंक्वायरी कर ली, जैसे मैं क्रिमिनल हूँ, इतना इतना इंक्वायरी करे। मेरे को भी डर लगा कि इतनी सारी इंक्वायरी बच्चों को नहीं बताना। फिर मैं मीना जी को बताई कि देखो ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। वो अपने आप को ऑफिसर बता रहा था साइबर, और क्रिमिनलों का फोटो बता के क्या क्या क्राइम हो रहे हैं हैदराबाद के वो सब बताए। फिर मैं 2 दिन तक तो बच्चे को नहीं बताई मेरी। फिर मीना जी बोला ऐसे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं ना, उसको बता दे। फिर मेरे छोटी बेटी दामाद को बुलाई मैं इधर, तो वो लोगों ने कहा कि अरे मेरी छोटी बेटी के तो ऑफिस में वही ड्यूटी थी, कोई फ्रॉड कर। पहले वो नंबर को ब्लॉक करी, फिर चेक करे तो मालूम पड़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। फिर अपने घर के पास जो ऑफिस है ना साइबर क्राइम की, मेरे घर से नजीक है, वहां मैं गई थी। वो लोग बोले ये लोगों की अभी नई स्टाइल हो गई, इस तरह सीनियर सिटीजन ऐसा किसी का डाटा कहाँ से भी ले लेते। आप हो सके इतना सब लोगों को बताओ कि आपके साथ। पहले तो क्या कर रही, सबसे पहले सभी ग्रुपों में से धड़ाधड़ निकल गई कि कोई किसी के पैसे, मेरे नाम से पैसे न पूछे। तो सामने वाले समझ के दे देते। तो वो लोगों का वो फोटो में क्या हो गई, इतना डर गई थी, इतना डर गई थी। पर वो लोग बोले ऑफिसर और साइबर क्राइम वाले के डरना नहीं मैडम, आप वाइज वुमन हो और ब्रेव वुमन हो के साइबर फ्रॉड हो। मैंने मेरे को भी लगा कि क्या होगा मेरे मनी का। एक अकाउंट तो मैं धड़ दे के बंदेज करा दी, फिर बच्चियों को अकाउंट में डाल दी, वैसा सब करी। वो ऑफिसर बोले कोई बात नहीं मैडम, आप बच गए और जरा भी डरना नहीं। अननोन फोन आए तो नहीं उठाना है। तो बहुत बार ऐसा होता है। तो अभी ये मेरा स्टोरी था सच्चा, सावधान इंडिया वाला। ठीक है भावना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना संस्मरण जो आप पर आप बीती है उसको सुनाकर सभी को सावधान किया है। बस सभी से ये कहना है कि अपने फ़ोन कॉल्स को ध्यान रखें, अपने मोबाइल फ़ोन को ध्यान रखें, अनचाहे अनवांटेड फ़ोन कॉल्स मत लीजिए। कुछ ऐसे हादसे हो जाने की वजह से भावना जी पुरोहित पिछले लगभग 1.5-2 महीने के लिए सभी ग्रुपों से एग्जिट हो गई थी। चलिए भावना जी, आपने जो बताया है उससे हम भी जरूर कुछ न कुछ सीख लेंगे और ध्यान में रखेंगे कि सावधानी कैसे बरतना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर आशा मुक्ता जी काव्य पाठ के लिए कृपया आ गया है। दीदी राशि सिन्हा जी को बुला लीजिए, अभी आ गई हैं शायद वो। मोहिनी आ जी को, गए मोहिनी क्या? जी भी आ गई हैं। डॉक्टर राशि सिन्हा जी, आप म्यूट पे हैं राशि जी, म्यूट पे हैं, अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी जी, धन्यवाद शिल्पी जी। आप सभी को नमन, मेरा प्रणाम। सभी अपनों को बहुत स्नेह और प्रणाम। बहुत कम समय है, छोटी सी कविता से अपनी बात रखती हूँ और शुरू करके ही खत्म करूंगी। बहुत छोटी सी कविता है। भूख की दुर्गंध। भूख को
भूख की दुर्गंध नहीं आती। भूख को भूख की दुर्गंध नहीं आती, ना तो कचरे के ढेर में समाये रोटियों के टुकड़ों से, ना तो कचरों के ढेर में समाये रोटियों के टुकड़ों से, ना तो आवारा कुत्तों से छीन झपट कर लाए गए हड्डियों के टुकड़ों से, ना तो आवारा कुत्तों से छीन झपट कर लाए गए हड्डियों के टुकड़े से। भूख को आती है तो सिर्फ भूख, भूख को आती है तो सिर्फ भूख, और भूख मिटाने की भूख। बहुत बहुत सुंदर आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुपर्णा मुखर्जी जी, हाँ बोलिए राशि जी। मैं क्षमा सहित विदा चाह रही हूँ। एक स्वार्थी वाली बात है, प्रवृत्ति है, लेकिन विदा चाह रही हूँ, घर में गेस्ट आने वाले हैं दीदी। कोई बात नहीं। सुपर्णा मुखर्जी जी पटल पे उपस्थित हैं क्या? मोहिनी गुप्ता जी, मोहिनी जी, धन्यवाद मैम। माफ कीजिएगा, आपने मुझे पहले बुलाया था, मैं नहीं थी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आदरणीय अनिल सर, जिन्होंने नवगीत के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं गीत लिखती हूँ तो आज मुझे अंतर समझ में आया। धन्यवाद सर। तो आज मैं गीत ही पढ़ूंगी, शायद नवगीत ही है ये मेरा। सुनिएगा। जीवन की आपाधापी, मन की अजीब उलझन, जीवन की आपाधापी, मन की अजीब उलझन, ऊंची इमारतों में है शून्य मन का आंगन, शहरों की जिंदगी में मुश्किल समान क्यों है, गाँव में चल के देखे जीना आसान क्यों है, गाँव में चल के देखे जीना आसान क्यों है। और बंद सुनिएगा। है उलझनों में रिश्ते, रिश्तों में उलझने हैं, है उलझनों में रिश्ते, रिश्तों में उलझने हैं, दरिया में भी क्या होंगी मन में जो फिसलने हैं, आदत में है दिखावा है प्रेम से जो बढ़ के, शहरी मिजाज देखो शहरों में शाम तड़के, अपनों में ढूंढे रिश्ते, रिश्तों में कौन अपना, अपनों में ढूंढे रिश्ते, रिश्तों में कौन अपना, गाँव में रिश्ते नातों में दुनिया जहान क्यों है, शहरों की जिंदगी में मुश्किल समान क्यों है। और दूसरा बंद है ये। सूरज को अर्क देकर माँ दिन सवारती थी, सूरज को अर्क देकर माँ दिन सवारती थी, किस्से कहानियों से वो मन में झांकती थी, कभी राम कृष्ण राणा गौतम की जिंदगी का, कभी राम कृष्ण राणा गौतम की जिंदगी का, वो अर्क बांटती थी, वो तर्क छांटती थी, हमें भूल ना भुलाए बचपन की पाठशाला, हमें भूल ना भुलाए बचपन की पाठशाला, हमें गंगा जमुना जैसी नदियाँ महान क्यों हैं, हमें गंगा जमुना जैसी नदियाँ महान क्यों हैं, गाँव में चल के देखें जीना आसान क्यों है, गाँव में चल के देखें जीना
आसान क्यों है। धन्यवाद। लाजवाब, बहुत सुंदर, लाजवाब, बहुत सुंदर। धन्यवाद। मुक्ता जी और कोई नाम? प्रवीण भाई आप और कोई है पटक? है मुखविंदर सिन्हा जी हैं, निधि झा जी हैं, रेखा अग्रवाल जी। पढ़ ली क्या? रेखा अग्रवाल जी हैं, स्वाति गुप्ता जी हैं और मुखविंदर सिन्हा। दर्शन सिंह जी हैं, दर्शन सिंह जी हैं दीदी, दर्शन सिंह जी। दर्शन सिंह जी ने तो बोल दिए, लेकिन मुखविंदर दर्शन भाई जी हैं, हाँ उन्होंने नहीं बोला अभी। मुखविंदर सिन्हा जी हैं। भूपेंद्र सिंह जी। रेखा अग्रवाल जी सादर आमंत्रित है आप काव्य पाठ के लिए। धन्यवाद मीना दीदी आपका, और पटल पर उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मेरा प्रणाम। मेरी रचना का शीर्षक है डायरी का पन्ना। इस तरह से है। डायरी के पन्नों में सजे भाव, डायरी के पन्नों में सजे भाव, मन के वह मेरे अलंकार थे। मात्र स्याही से लिखी कुछ पंक्तियां नहीं, जिंदगी के सुसज्जित सार थे।